नमस्कार। मैं डॉक्टर गजादान चारण आज रविवार के इस अवकाश का आनंद लेने के लिए आप सबके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। छुट्टी का शौक़ तो सबको ही होता है। छुट्टी का दिन आबाल वृद्ध सब के लिए, भले ही वो छोटा हो, बड़ा हो, वयस्क हो, सबको ही छुट्टी अच्छी लगती है। वैसे हम यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करें तो वहाँ पर भी अंतिम रूप से मोक्ष तो छुट्टी ही है। इसलिए अवकाश सबको अच्छा लगता है। रविवार का किस तरह से उपयोग करें, रविवार ये अवकाश को हम आज की इस आपाधापी वाली भाग दौड़ की ज़िंदगी में किस तरह से अपने जीवन के लिए सुरम्य पलों को सहेजने का दिवस बनाएं, इस हेतु मेरी एक कविता आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। सुनिएगा किस तरह से रविवार का दिन घर परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए सुखप्रद हो सकता है। इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, मेरा अपना विजन है, मेरी अपनी दृष्टि है, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आशा है आप सब मित्रों को अच्छा ही लगेगा, और यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, साझा करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आप सबसे इल्तिजा रहेगी। सुने, कविता है आज वार इतवार। बायड़ भाषा राजस्थानी की कविता है, आप सबसे साझा कर रहा हूँ कि आज वार इतवार आज घर बार संभालो, और आज वार इतवार टूर पसवाड़े टाड़ो। आज वार इतवार नहीं कित आणू जाणू, और आज वार इतवार निको मेहमान बुलाणू। बैठ कर आज परिवार बिच बिना बात बातां करो, गजराज तणीण गल पर ध्यान नेक मीता धरो। हे मेरे मित्रों, गजराज की इस बात पर जरा सा ध्यान करें। आज घर बार को संभालने का दिन है। आज टूर को दूर टाल दीजिए। आज कहीं बाहर जाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बात करें, अन्यथा रविवार के दिन घर पे रहें। आज वार इतवार नहीं कित आणू जाणू, और आज वार इतवार निको मेहमान बुलाणू। निको शब्द में श्लेष है। नी को मेहमान बुलाना, यानी किसी मेहमान को नहीं बुलाना है, और यदि बुलाना है तो नीको शब्द राजस्थानी का वो शब्द है जो भले के लिए आता है, अच्छे के लिए आता है, अपने प्रिय के लिए आता है। इसलिए प्रिय मेहमान को बुलाया जाए तो और ज़्यादा सुख बढ़ेगा, ऐसा आग्रह। अगला छप्पे देखें कि दौड़ धूप दिन रैन फैन जूं फेरम फेरा। हमारा जीवन किस तरह से उलझा हुआ है। हम एक के बाद दूसरा काम, कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। इसलिए दौड़ धूप दिन रैन फैन जूं फेरम फेरा, दिलरी मिटैन दैन मिटे नहीं तेरा मेरा। प्रात उठंता पाण बाणपण सागण बाही, अर नफो भला नुकसान राहवा वही राही। आज ओ दिवस अवकाश रो, हेत हताया रंग भरो, गजराज तणीण गल पर ध्यान नेक मीता धरो। आज आपको क्या करना है इस भाग दौड़ की जिंदगी में? रात दिन तेरा मेरा करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। हमें फुर्सत ही नहीं अपने विषय में कुछ सोचने की, अपनों के विषय में सोचने की। सुबह उठते हैं और उसी आदत के वशीभूत होकर के मशीन की तरह हम लगे हुए सारे। नफो भला नुकसान राहवा वही राही, भले ही घाटा हो रहा हो कि फ़ायदा हो रहा, वही तो राह वही राही, रात दिन उसी में चलते हैं। इसलिए आज का एक दिन, हमें अवकाश का ये दिन मिला है। हेत हताया रंग भरो। आज अपनत्व भरी बातें करें, संवाद करें सबसे, ऐसा मेरा आग्रह सब मित्रों से। और क्या करें, हम राजस्थानी परिवेश के लोग लोक रंजन के लिए अपने परिवार में बैठ करके क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा एक दृश्य मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि बैठो चौक विचार ढंग सर जाजम ढालो। हमारे यहाँ जाजम ढालने की परंपरा रही है, जिस पर एक साथ सारे लोग बराबरी पर बैठें। बड़े संकेत हैं उसके, बड़े संदेश हैं, बड़ा जीवन का एक ढंग समझाने का तरीका बुजुर्गों ने निकाला। जाजम पे बैठने का मतलब बड़ा छोटा सारे उस जाजम पे बैठेंगे। वो जाजम जमीन पे बिछी हुई सीधी फर्श है, उसी पे बैठना है, लेकिन वो सम्मानजनक बैठना है, सम्मानजनक आसन है। इसलिए उस पर छोटे बड़े का भेद नहीं रहता, सारे बराबरी पर आ जाते हैं। ये संदेश है उसका कि बैठो चौक विचार ढंग सर जाजम ढालो। अपने अपने कमरों से बाहर निकलिए। ये हम आज के ज़माने में किस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज में जब जैसे हम आए हैं, या विकास को जिस तरह से हमने अपने जीवन के अंतरंग तक ढाल लिया है, उसमें हमारे सबके अपने कमरे हो गए, सबकी अपनी प्राइवेसी हो गई। एक दूसरे के फ़ोन को नहीं देख सकते, एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते।
इन सब को छोड़ करके चौक में आ जाइए, बीच में अपने अपने कमरों को, अपने अपने दायरों को छोड़ करके एक साथ आइए। बैठो चौक विचार ढंग सर जाजम ढाड़ो, और मारू मन मनवार नेह निजरासू नहाड़ो। चंगी एक एक चीज जकी कर कोड जचाई, उन बेटी री आज बोल मुख करो बढ़ाई। चावसू बैठ चौपड़ रमो, और शार शार सुख संचरो। गजराज तणी इन गल पर ध्यान नेक मीता धरो। क्या करना है? बैठो चौक विचार ढंग सर जाजम ढाड़ो, और मारू मन मनवार नेह निजरासू नहाड़ो। संयुक्त परिवारों में जब हम रहते हैं, यदि सौभाग्यशाली हैं आप कि आप माता पिता के साथ रहते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं, इतनी हमारी क्या औकात है माता पिता को साथ में रखना। माता पिता के साथ हम रहते हैं, यह हमारा सौभाग्य हो सकता है। तो जो परिवारों में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में वो, और आज अकेले भी रह रहे हैं, तो कम से कम बेटे बेटियां आपके साथ में बैठेंगे। उस समय मारू मन मनवार नेह निजरासू नाड़ो। रोज भागती दौड़ती आपका टिफिन तैयार करती, आपके लिए सब कुछ, आपके कपड़े देती, प्रेस करती, वो औरत जो भाग रही है, वो आज बड़े मन से आपकी मनोहार कर रही है। उसके आज तो देखिए वो कितना काम करती होगी, कैसे करती है, उसके काम का अवलोकन करने का दिन है। और दूसरा, वो बेटी चंगी एक एक चीज जकी कर कोड जचाई, उन बेटी री आज बोल मुख करो बढ़ाई। वो बेटियां जो घर में सारी चीज़ों को करीने से सजाती हैं, एक एक चीज़ को जमा के रखती हैं, जचाती हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है। आज उस बेटी के लिए कुछ शाबाशी के बोल बोल सकते हैं तो बोलें, उसकी सराहना करें, उत्कृष्टता का अभिनंदन करें, उनको बताएं कि आपका ये काम बहुत अच्छा है, तो उसकी हूँस बढ़ेगी, उसका हौसला बढ़ेगा, काम करने की प्रेरणा मिलेगी, और अधिक करेंगी वो। उसकी इस व्यवस्था को घर परिवार में उसके सहयोग की सराहना करनी चाहिए। और चावसू बैठ चौपड़ रमो, श्यार शार सुख संचरो। ये चौपड़ का जो खेल है, ये खेल पूरे जीवन को समझाने वाला खेल है। किस तरह से हम 84 के उस चक्र व्यूह में घूमते हैं, किस तरह से दांव और पासे चले जाते हैं, किस तरह से आप जीत सकते हैं, जीतते जीतते हार सकते हैं, हारते हारते जीत सकते हैं। अंतिम क्षण तक आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाला यह खेल है। किस तरह से हर बार आपके पास में चाल आती ही आती है जीवन में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ से चाल निकल ही जाएगी। आपको धैर्य रखना होगा और अपना 100% देते हुए अपने लिए कुछ चाल को पक्ष में बनाना होगा। वो आपको काम करना होगा, अपने हुनर को बढ़ाना होगा। ये आग्रह आपसे रहेगा। इस तरह के खेल खेलिएगा परिवार वालों के साथ में बैठ कर के, और आनंद के पल, आज के अवकाश को आनंदमय बनाइएगा। एक छपे और देखें कि रोड़ा करो न रीस बाल टोड़ा हर का। वो रोड़ा करना, राजस्थानी में रोड़ा शब्द है। हम गुस्सा कर जाते हैं, हम अपने अपने काम में लगे हैं, अपने अपने फ़ोन में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं। बच्चे जो कुछ बात करेंगे उनको डांट देते हैं। आज इसको छोड़िएगा एक दिन के लिए तो कम से कम। जैन धर्म में तो ई फास्टिंग का अभी दौर चला है। ई फास्टिंग में यही है कि वो जैसे व्रत करते हैं हम, तो आज हमने व्रत किया तो व्रत का मतलब ये है कि आज हम इतने ये चीज़ नहीं खाएंगे या ये खाएंगे, आज इस भगवान का ध्यान रखेंगे, ऐसा ऐसा कुछ संकल्प लेते हैं। व्रत माने दृढ़ निश्चय करना, कुछ संकल्प लेना। अभी जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट आया ई फास्टिंग का, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। ई फास्टिंग का मतलब है कि वो संकल्प लेते हैं, आज मैं 1 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आधे दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, 1 दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, सप्ताह में 1 दिन के लिए मोबाइल से दूरी बनाऊंगा। ये वाला ई फास्टिंग का दौर है। 1 दिन के लिए संडे के दिन हम भी थोड़ी देर ई फास्टिंग कर सकते हैं और बच्चों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करके भी अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारते हुए कुछ काम करें। इसलिए निवेदन करता हूँ कि रोड़ा करो न रीस बाल टोड़ा हर खाओ, और श्याणप चोड़ा छोड़ बणो भोला बतड़ाओ। हेत हबोड़ा बीच सींच कुड़रीत सवाई, और सुख सेना सु साच भड़क मत वाला भाई। खुदरी खामी अर खूबियाँ आज बैठ घर आदरो, गजराज तणी इन गल पर ध्यान नेक मीता धरो। रोड़ा करो न रीस बाल टोड़ा हर खाओ। आज न तो गुस्सा करना है, न हो हल्ला करना है, आज तो बच्चों को हर्षित करना है। ये सोच के चले कि आज बच्चों के साथ मुझे खेलना है। और श्याणप चोड़ा छोड़ बणो भोला बतड़ाओ। ये सयानप वाला, सयानेपन का, चतुराई का, समझदारी वाला चोला दूर डाल करके आज भोले बन करके उनके साथ खेलिएगा। और हेत हबोड़ा बीच सींच कुड़रीत सवाई। हेत के हबोड़े उठने दीजिए, लहरें उठें, छोड़ उठें, और उनके बीच में हमारे घर की परंपराओं का ज्ञान उन्हें करवाइए, परंपराओं से जोड़िए।
सुन सेना सु साच भड़क मत वाला भाई। और आज जब इस तरह से आप वार्तालाप करेंगे, उनसे अंतरंगता करेंगे, तो कुछ आपकी भी कमियां वो आपके समक्ष रखेंगे, आपसे अपेक्षाएं आपके सामने रखेंगे। उनको सुनिएगा, भड़केंगे नहीं। सुने उनसे खुदरी खामी और खूबियाँ, आज बैठ घर आदरो। अपनी खूबियाँ और खामियाँ, आपकी प्रशंसा भी होंगी तो आपकी कुछ कमियाँ भी आपके समक्ष आएंगी। उनको सुनिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। अपने आचरण में किस तरह से सुधार करना है, इस पर विचार करें। गजराज कहता है कि आप मेरी इस राय पर ध्यान दें। इस कविता का अंतिम अंतरा आज के वीडियो में हम यहीं पर पूर्ण करेंगे। अंतिम अंतरा आप सुने। क्या रविवार का महत्व है। आछो वार अदीत गीत जिणरा जग गावे, और पाल टाबरा प्रीत आज नहीं भोर उठावे। बूढ़ा राजी बहुत सदन परिजन लग सारा, वनिता खुशी विशेष पीव घर प्राण पियारा। गजराज यूथ राजी गजब मीत मिले मन भावना, कर बंतड़ वृद्ध बालका तो मन भर मौज मनावना। ये रविवार का दिन आछो वार अदीत गीत जिणरा सब गावे। सारे छुट्टी का मैंने पहले ही आपसे कहा, अवकाश के गीत तो सभी गाते हैं। कब फुर्सत मिलेगी, हर आदमी कहता है फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। ये रविवार का दिन हमें अवकाश देता है। आज हम अपने रूटीन के काम से अलग कुछ कर सकते हैं, इसकी फुर्सत हमें मिलती है। तो आछो वार अदीत गीत जिणरा जग गावे, और पाल टाबरा प्रीत आज नहीं भोर उठावे। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को जल्दी भागना पड़ता है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। रविवार की छुट्टी रहती है, आराम से सोते हैं। आज का दिन बच्चों के लिए भी आनंद का दिन, सुबह सुबह आनंद की प्राप्ति उनको होती है, इसलिए बच्चों को बड़ी खुशी। और बूढ़ा राजी बहुत, आज के ज़माने में आप विचार कीजिए, जो वृद्ध जन हैं वो समाज में बड़े उपेक्षित हो गए हैं। हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह कब उठेंगे और कब निकल जाएंगे पता ही नहीं रहेगा। शाम को देरी से आएंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, सो जाएंगे। बुजुर्गों के पास बैठने का हमारे पास में कोई समय नहीं है। इसलिए आज संडे के दिन, आज रविवार के दिन बुजुर्ग बड़े राज़ी होते हैं। किस कारण से? सदन परिजन लख सारा। आज घर पर सारे परिजन उनके परिवार के एक साथ हैं, सारे घर पे हैं। ये देख करके माता पिता को तो अपने बालकों को देख करके ही हर्षित हो जाते हैं। उनकी तो आँख ही गदगद हो जाती है। वो हमेशा प्रसन्नता प्रकट करती है। उनके हृदय को आनंद मिलता है जब घर वालों को सबको एक साथ में देखते हैं। वनिता खुशी विशेष पीव घर प्राण पियारा। और महिलाएं, औरतें, स्त्रियां, पत्नियां इस बात के लिए खुश हैं कि आज उनके पति घर पे हैं। गजराज यूथ राजी गजब मीत मिले मन भावना। और जो यूथ हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो मित्रों को बुलाते हैं आपस में। मन रलने वाले, मन मिलने वाले मित्र उनके पास में आते हैं, उनसे बैठ करके आनंद की हताइयाँ करते हैं, बातें करते हैं। इसलिए आज का संडे का दिन उनके लिए भी आनंददायी होता है। कर बंतड़ वृद्ध बालका मन भर मौज मनावा। बूढ़ों से, बच्चों से, बराबर वालों से, सबसे बातें करके आज के दिन को आनंदमय बनाना चाहिए। हर वार का अपना महत्व है, लेकिन ये रविवार आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य भगवान हम सबको वो तेज देने वाले हैं। उस ओज के कारण, उस तेज के कारण हमारा जीवन तेजस्वी बनता है। जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए उत्साह उसी तत्व से प्राप्त करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को भी नमस्कार, उनको प्रणाम, और आप सबको रविवारी अवकाश की ढेर सारी बधाइयाँ। हम अन्य वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।